अस्सलाम वालेकुम। आज फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए एक और वीडियो लाया हूँ। कल हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सही से समझा कि है क्या और कहाँ कहाँ ये काम करती है और कहाँ नहीं करती। तो आज मैं इस वीडियो में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लाया हूँ, वो भी फ्रैक्शन में, और उसको वेरीफाई करना है। देखें, हमें फ्रैक्शन में जब भी दो फ्रैक्शंस मिलते हैं और उनको एडिशन करना है, ऐड करना है, और उनके ऑर्डर चेंज करने से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चेंजिंग द ऑर्डर डजंट चेंज द रिजल्ट। तो हम यहाँ पर अगर ऑर्डर चेंज करेंगे, मतलब कि इनकी पोजीशंस चेंज करेंगे, जिस तरह यहाँ 2/3 प्लस है -4/3 से, और यहाँ -4/3 प्लस है 2/3 से। तो अगर ऑर्डर या पोजीशंस चेंज करें तब भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा, और ये आज हम वेरीफाई करेंगे फ्रैक्शन में। तो देखें इनको कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर भी एक प्लस की साइन है और ये वाला जो ब्रैकेट में है ये भी माइनस में है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, तो इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, तो ये साइन मल्टीप्लाई है इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट के अंदर कौन सी साइन है, माइनस। तो हम क्या करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस करते हैं। देखें हमारे पास साइन को मल्टीप्लाई करने के ये तरीके हैं, ये रूल्स हैं। तो जब भी प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आएगा, और माइनस को माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और अगर एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो माइनस मिलेगा। जब भी हमें दो सेम निशानियां मिलेंगी, दोनों प्लस के हों या माइनस के हों, तो हमें रिज़ल्ट प्लस में मिलेगा। और अगर अलग अलग निशानियां होंगी, अलग अलग साइन होंगे, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में रिज़ल्ट क्या होगा, माइनस। तो यही काम हमने यहाँ पर करना है। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे और प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर हम ब्रैकेट को ख़त्म करके 4/3 को इस तरह लिखेंगे। तो अब यही साइड, अब यहाँ देखें ये ब्रैकेट में है -4/3, इसके सामने कोई नहीं है, तो बगैर कोई चेंजिंग करे आप बगैर ब्रैकेट के इसको ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर बाहर कोई साइन नहीं है तो प्लस की साइन है, और प्लस इंटू माइनस माइनस मिलता है। तो अब क्या करना है, अब सिंपल है, इन दोनों को हमने और सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो हम जस्ट 1 टाइम डिनोमिनेटर लिखेंगे और नोमिनेटर्स को जिस तरह हैं पोजीशंस में रखेंगे, 2 - 4। अब यही काम हमने यहाँ करना है। यहाँ भी दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो ये 3 को रखेंगे, और यहाँ पर अब माइनस का 4 रखेंगे, फिर प्लस के साइन देंगे, फिर 2 लिखेंगे। देखें -4 + 2 जो नोमिनेटर्स में थे साइन के साथ हमने रख दिए। यहाँ अगर इसके साथ कोई साइन नहीं है तो समझो कि प्लस में है, तो +2 - 4 हमने नोमिनेटर्स में रख दिए। और अब इनको अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो यहाँ पर प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, तो माइनस के 4 से प्लस के 2 निकालते हैं तो माइनस का 2 मिलेगा, तो ये बनेगा -2/3 का फ्रैक्शन। और सेम यहाँ भी देखें, -4 से हम प्लस के 2 निकालें तो हमारा रिजल्ट होगा -2/3। तो दोनों सूरतों में हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो सेम मिला है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने आज वेरीफाई किया है एक फ्रैक्शन को लेकर, कि अगर फ्रैक्शन में भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो यहाँ पर ये काम करती है या नहीं। तो अब हमें वेरीफाई हो चुका कि हमें फ्रैक्शन में भी अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना हो तो वो बिल्कुल सही काम करेगी, और दोनों सूरतों में हमें रिज़ल्ट जो है वो सेम मिलेगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।